नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का अमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग कामधेनु यूनिवर्सिटी में भवन के निर्माण का घोटाला सामने आया, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की राशि की गड़बड़ी उजागर हुई है। जहां कामधेनु यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी गई, तो वहीं बिलासपुर में बन रहे वेटरनरी कॉलेज के अंतर्गत आवासों में 1.5 करोड़ की अफरा तफरी का मामला सामने आने के बाद भी अभी तक इंजीनियरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता को बिलासपुर पीडब्ल्यूडी और ई चीफ इंजीनियर के रिपोर्ट में 1.5 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में सहायक अभियंता को दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से अभी तक वेटरनरी कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाई है। जिस पर और जानकारी देते हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने बताया कि मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है और इसमें माप पुस्तिका में गड़बड़ी होने की पुष्टि कर दी गई है। विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि 1.4 करोड़ के जो बिलासपुर में जो निर्माणाधीन भवन है, उसमें माप पुस्तिका के काट छाट उसमें गलत एंट्री करके जांच हुई, शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पायलट विश्वविद्यालय स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी और उसमें बोला कि क्योंकि ये निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा का है, तो यह किसी इंजीनियरिंग शाखा से इसकी जांच कराई जाए। तब हमने उनके आधार पर प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी बिलासपुर को जांच के लिए सौंपा था और उन्होंने जो उसमें जांच रिपोर्ट में दिया कि इसमें जो उस टाइम जो तत्कालीन जो अभियंता थे, सहायक अभियंता थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो तीनों सम्मिलित हो सकते हैं जो इसके आरोप में। उसके आधार पर हमने अभी उस समय जो तत्कालीन हमारे सहायक अभियंता थे और सहायक अभियंता थे हिमालय थानी और उल्लास देशमुख, दोनों के ऊपर विभागीय जांच गठित की गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां पर पिछले दिनों बेमौसम बारिश और कोहरे की वजह से क्षेत्र के किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। आपको यह भी बताते चले कि किसानों के द्वारा हजारों रुपए लागत लगाकर फसल तैयार की गई थी, लेकिन मौसम की मार की वजह से अब तक किसानों के चेहरे पर निराशा छाई हुई है। साथ ही इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ा है और इसी परेशानी की वजह से दुर्ग क्षेत्र के किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है और मांग भी की गई है कि उन्हें मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। टमाटर फसल उत्पादक किसान हैं, ये सब जो खड़े हैं मेरे पीछे, ये भी किसान हैं। और अभी जो आई बेमौसम बारिश और उसके बाद बारिश के बाद में कोहरे के कारण हमारा टमाटर का फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कहीं कुछ बचा नहीं है, पूरा राख हो गया है। उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और क्या कहते हैं वायरस, ये ऐसा प्रकोप आ गया तो टमाटर पूरा तबाह हो गया है और किसानों के सामने आजीविका का बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है और कर्ज में पहले से ही लदे हुए हैं। 5000 एकड़ लगभग होगा भैया पूरा। तो माननीय जिलाधीश महोदय से मांग किए हैं कि जिन किसानों का जैसे बीमित हैं, जो किसान जो बीमा कराए टमाटर का, उनको बीमा की राशि दिया जाए और जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनको आरबीसी 6.4 के तहत जो राहत राशि प्रदान किया जाता है वो प्रदान किया जाए। मैं दानेश्वर साहू, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वय महिला पुरुष भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए थे। तो वहीं इस दौरान केंद्रों में लगभग 81% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही है और साथ ही महिला प्रतिभागियों के लिए शहर के दिग्विजय और कमला देवी राठी महिला कॉलेज में केंद्र बनाए गए। तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए भी विज्ञान कॉलेज में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के बाद प्रतिभागियों ने कहा कि प्रश्न अच्छे आए थे, लेकिन हमारी तैयारी में कमी रह गई है।
तो वहीं शासकीय दिग्विजय कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि तीनों सेंटर में 688 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। एनएम का एग्जाम था, एमपीडब्ल्यू एनएम का, और क्या बोलते हैं, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा आया है, बट टाइम का अभाव था, टाइम नहीं मिल पाया। फूड इतनी ज्यादा था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, बट पेपर बहुत अच्छा है। रूल रेगुलेशन व्यापम की तरफ से क्या उसमें क्या रेगुलेशन बताएं, उसका तो टाइम है ना, वही 2 घंटा का है टाइम, तो 2 घंटा इसलिए है। बस हम लोग को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया, कूटनीति ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया। पेपर ठीक, पेपर तो अच्छा ही आया था। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रिगेश्वरी साहू। कहाँ रहते हैं? मैं अर्जुनी केसला, डोंगरगांव। ये ग्रामीण स्वास्थ्य महिला पुरुष वर्ग के लिए ये परीक्षा आयोजित थी व्यापम के द्वारा, और इसमें दिग्विजय सेंटर में सिर्फ महिलाएं थी, और साइंस कॉलेज में पुरुष और कमला कॉलेज में भी महिला कैंडिडेट्स थे, और कुल 688 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 543 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। ओवरऑल राजनांदगांव जिले में 81% अटेंडेंस थी। कितने पदों पर भर्ती हुई? ये तो आइडिया नहीं है कितने पद हैं, पर परसेंट अटेंडेंस जो है 81% है। तैयारी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन समय का अभाव हो गया था। कितने प्रश्न थे उसमें? 100 प्रश्न थे। कोई क्वेश्चन ऐसा जो एकदम कठिन है बाहर से ऐसा लगा? बाहर से कोई प्रश्न नहीं था, वही जो जोड़ी बना वाला था ना, उसमें हमको दिक्कत हो गई, और कुछ नहीं था। पेपर तो बहुत ही अच्छा है। कितने पदों पर भर्ती हुई है व्यापम द्वारा? अभी 200 पदों पर, 100 पुरुष महिला का था और 100 पुरुष का था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को घर देने की योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में सचिव और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा कि लाभार्थियों से किस्त की राशि वसूलने के बावजूद अब तक आवास पूरे नहीं हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत सचिव निषाद कोमल और उप सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों से यह कहकर 2-2 किस्तों का पैसा पहले ही ले लिया कि आवास समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनके आवास पूरे नहीं किए गए हैं। कई लाभार्थी तो निराश होकर खुद अपने घर बनाने में जुट गए हैं ताकि सिर पर छत हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जांगला पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो भारत सरकार की जो गरीबों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, वो है प्रधानमंत्री आवास। जो गरीबों के लिए पक्का मकान देने का जो वादा किया है और वादा के मुताबिक ग्रामीणों को वो मकान भी दे रही है, उसमें आज यहाँ की हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास है। ये लगभग 1.5 साल से लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है, क्यों इसको जो सचिव ठेके में काम करा रहे,
जो पर्सनल काम लिए, जो पर्सनल आवास बना रहे उनका आवास लगभग कंप्लीट होने को है, और लेकिन जो सचिव ठेका लिया है वो अब तक का कंप्लीट नहीं। आप देख पा रहे इसमें मुश्किल से 2-3 घर है जो जिनमें कल परसों मुर्म लाके डाला है। आप मुर्म को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गया। वो भी 2 किस्त लिया, फर्स्ट में 40 और सेकंड जो किस्त है 55,000। इस प्रकार का जो सचिव का कार्य करने का तरीका है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो इस मकान के जो हितग्राही है वो हमारे साथ जुड़ी है। क्या हितग्राही क्या कहती, उसी की जुबानी से सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? बबीता कुंजा। जी बबीता कुंजा। ये जो आवास कब से बना रहे सचिव? हो रहा है 1 साल। कौन तय का लिए? कोमल भैया लोग भी बना रहे। मतलब कौन है सचिव? हाँ। तो क्या बोल के लिए है? नहीं होगा तो हम लोग से बनवाओ, ऐसे करके बोले तो हम लोग से नहीं होगा तो बना दो करके उन्हीं को बोले हैं। तो फिर क्या पैसा वैसा कितना दिए? फर्स्ट किस्त 40 दिए हैं, सेकंड किस्त 55 दिए हैं। अभी क्या बोल रहे थे? अभी कब तक शुरू करोगे? बोले बारिश चालू कराएंगे बोल रहे थे उस दिन पूछी हमसे। यहाँ पे जो पर्सनल आवास बना रहे हैं वो उनका लगभग कंप्लीट होना हाँ, चाहिए। उनका आप लोग कंप्लीट होने का है, अभी डलाई बस बचा है। तो फिर उनके लिए बारिश नहीं था? पता नहीं, तो फिर आप लोग नहीं बताए? हम लोग तो पूछते हैं तो अभी गाड़ी वाड़ी मन फंसेगा काम में लगवाने के लिए लेबर नहीं है, बोलते रहते हैं। तो मेरे को सुनने के लिए मिल रहा है कि पूरा किस्त आप लोग सचिव को दोगे तब जाके घर बनाना चालू करोगे, ऐसे बोले? ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा बताओ? पूरा बात बताओ। पूरा डलाई टाइम 25 डलेगा तो दे देना, फिर शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे बोल रहे थे। पूरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास में मिलता है 1,20,000 या अभी जो बाथरूम के साथ जुड़कर 1,52 कुछ 45,000 कुछ ऐसा मिल रहा है, वो पूरा पैसा देंगे हितग्राही सचिव को देंगे। उसके बाद काम चालू किया जाएगा। ये नियम काम पे लिखा हुआ है, ये सचिव से ही जानना पड़ेगा। और भी एक हितग्राही है यहाँ पे, लगभग आपको कम से कम 50-60 घर यहाँ पे बन रहा है। जो घर पर्सनल बना रहे हैं, जो हितग्राही खुद बना रहे, वो घर कंप्लीट होने को है। दीदी आपका नाम क्या है? शांति खवासी। आपका घर कौन बना रहे हैं? सचिव बना रहे। कितना पैसा दिए सचिव को? पैसा कितना दिए? 40 दिए शुरू। अभी घर कितना बना? अभी तक नहीं बना। अब तक नहीं बना? कौन सा पास है आपका घर? इनका भी कहना है आपको रूम से वो पास दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 1 साल से उस हालात में चल रहा है, बिना मुरबिड आज तक नहीं डाला उस जगह में। लेकिन सचिव का ये जो नियम का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार प्रधानमंत्री आवासों के साथ और हितग्राहियों के साथ धोखा दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अजीब और गरीबी जो मामला है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो कैसे? ये जो मेरे साथ बैठा व्यक्ति है, जो यहाँ का ग्रामीण है, इसके जब प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ जाता है, पैसा आता है, तो उसके बाद यहाँ के जो उप सरपंच इससे मांगते हैं। मांगने के बाद ये कितने दिए था? 40,000 बोले थे, 10,000 रुपया। 30,000 ये इन्होंने उप सरपंच को दिए हैं। क्यों दिए, किस लिए दिए? ये वही जगह है जहाँ पे 2017 में प्रधानमंत्री आए थे और आज उसी प्रधानमंत्री के नाम से गरीबों को आवास मिल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।